अभी हम चर्चा किए थे शुरुआती तौर पर कि जीव भटका खा रहा है, जीव भटका खा रहा है, इसीलिए हम भक्ति करते हैं कि अपने मुकाम पर पहुंचें, भवसागर को लांघ जाएं। तो इस काया का संचालक मन है, ये शरीर मन एक काया का संचालक है। एक काया जो मन कहता है वो काया कार्य करता है, इसीलिए भटका खाता है। तो हमें मन का जो है गुरु को दान देना है, गुरु को हमें दान देना है ये मन को। तो मन जो गुरु का दान हो जाए दे दिया जाएगा तो फिर अपनी मर्जी से मन भागा भागा फिर ही ना, भाई गुरु को दान दे, मैंने किसी को दे दिया ना उसको दान, तो कहाँ भटकेगा। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। जौन बाई ने हैं कहें भैया हम गुरु नहीं कहे लेकिन हम गागा बोल भगत हन, तुम्हारा मन अभी दान दिया नहीं गया है तो मत तुम्हारे पास है, इसलिए गुरु का गुरु दक्षिणा गुरु दान है, ये मन दान दिया गया। तो मन जो दान दे दिया जाता है तो मन स्थिर हो जाता है, फिर मन भटकता नहीं है, मन इधर उधर नहीं करता है। जो संसार के प्राणी अगर मन भटका है तो समझ लो पूरी तरह से समर्पित वो गुरु को दान मन को नहीं दिया है। इसलिए साहब कहते हैं मन की बहुत गति है, मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का दूत, ले बोरे दरिया में जाए हाथ से। बोलो सदगुरुदेव की जय। हाँ सूरतिया बिगाड़ दी मन अपराधी, सूरतिया बिगाड़ दी मन अपराधी। इसमें दो भाव आप समझिएगा। सूरतिया एक तो सूरत बिगाड़िस, चेहरा का फेस बिगाड़िस, दूसरा सूरत तुम्हारा ध्यान बिगाड़िस। ध्यान एक ध्यान एक सूरत एक डोरी होती है कि भैया वहां सूरत वहां लाग रही है लेकिन हम जा नहीं पावा है, तो सूरत बिगाड़ दिया और चेहरा भी बिगाड़ दिया। कौन बिगाड़ दिया? मन अपराधी। मन हमारा पूरी तरह से समर्पित नहीं हुआ गुरु को, इसलिए हमारा मन भटका खा गया। हाँ सूरतिया बिगाड़ दी मन अपराधी, सूरतिया बिगाड़ दी मन अपराधी। हाँ सार शब्द जब साधन लागा, सार शब्द जब साधन लागा। हाँ सार शब्द जब साधन लागा। हाँ सूरती हाँ काम क्रोध मालैगा बांधी, सूरतिया बिगाड़ दी मन अपराधी, सूरतिया बिगाड़ दी मन अपराधी, सूरतिया बिगाड़ दी। हाँ काम क्रोध मालैगा बांधी, सूरतिया बिगाड़ दी मन अपराधी, सूरतिया बिगाड़ दी। हाँ अनहद नाद अधिक धुन लागा, अनहद नाद अधिक धुन लागा। हाँ अनहद नाद अधिक धुन लागा। हाँ सूरती भुलाई गई कहीं विधि साधी, सूरतिया बिगाड़ दी मन अपराधी, सूरतिया बिगाड़ दी। हाँ सूरत भुलाई गई कई विधि साधी, सूरतिया बिगाड़ दी मन अपराधी, सूरतिया बिगाड़ दी। सूरतिया बिगाड़ दी मन अपराधी। सार शब्द जब साधन लागा, कोई हम साधना करते हैं, कोई भक्ति करते हैं, कोई काम करते हैं तो हम सार समझ के करते हैं ना, फायदे के लिए करते हैं। कोई व्यक्ति काम नहीं करता कि हम असार काम करे जा रहे हैं, वो प्राणी सारे काम करें। सार शब्द जब साधन लागा तो कोई भी कहाँ भी स्मरण करता है, कोई भक्ति करता तो सारे को स्मरण कर रहा है। सार शब्द जब साधन लागा
और काम क्रोध में लैगा बांधी, काम क्रोध में लैगा बांधी, सूरतिया बिगाड़ दी मन अपराधी। काम क्रोध हमारे जो बड़े ठाकुर हैं, ठाकुर का कौन का ठाकुर किस लिए कहा गया? जो हटबाजी करके अपना काम करे वह है ठाकुर। तो हमारे ये गौना में दू जने ठाकुर, एक बहिरा एक सूर। काम क्रोध, काम बहिरा, काम अंधा और क्रोध बहिरा। ये साहब कहते हैं कि काम क्रोध में लैगा बांधी, ये अपने लपेट में ला ली, हमारी सूरत को भुला दिया, भटका दिया। इसलिए साहब कहते हैं अनहद नाद अधिक धुन लागा। अब ये साधन की बात है, कुछ हमारे साधक जन है संसार में अनहद नाद सुनते हैं। भैया कहीं अनहद नाद सुनो तो समझ लो वही परमात्मा की आवाज है। तो अनहद नाद क्या है? 5 तत्व की आवाज, 5 तत्व की आवाज को अनहद कहते हैं। जैसे हमारे भंवर गुफा में अनहद बाजता है, उसको जोगी जन सुनते हैं और भी कहा जो साधक सुनते हैं इधर उधर वाले। कहीं भैया सुन लियो अनहद नाद तो कल्याण है। तो अनहद नाद में 10 प्रकार का बाजा बजता है, तो उसी को जोगी जन ध्यान सुन करके उसको सुनते हैं। तो कहते हैं साहब कि अनहद नाद अधिक धुन लागा, यानी हमारा ध्यान उस अनहद नाद में लगा और सूरत भुलाई गई, कहीं भी दिशा दी, हमारी सूरत भूल गई, उसी अनहद नाद में लिपट गई। क्योंकि वो अनहद नाद शब्द सत्य नहीं है। अनहद नाद क्या है? 5 तत्व की आवाज। जैसे माटी की आवाज क्या है? माटी को माटी की आवाज कैसी है आएगी? खटपट की आवाज। पानी की आवाज कुलकुल है, समझो ना। अगर ये पानी गिरी कहो तो कुलकुल की आवाज आएगी ना आई। पानी की आवाज कुलकुल, अग्नि की आवाज धाधा, वायु की आवाज सरसर, आकाश की आवाज सनसन। ते 5 तत्व से शरीर बना और 5 तत्व में मिक्सचर है और 5 तत्व की आवाज है। तो 5 तत्व जो आपस में टकराते हैं, 5 तत्व की आवाज, जब आवाजें आपस में टकराती हैं तो फिर 10 हो जाता है। तो 10 हो जाता है तो वही भंवर गुफा में अनहद बाजता है। वहाँ तबला, ढोल, सितार, झांझ, मृदंग, बांसुरी, मृदंग सब बजता, वहाँ 10 प्रकार का बाजा बजता है। तो उसी को जोगी जन सुनते हैं। तो साहब ने कहा जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए और सूरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। अभी हमारी सार शब्द में सूरत नहीं गई, हमारी अनहद में सूरत फंस गई। तो साहब ने बताया माया
सदगुरुदेव की जय। माया प्रबल बहुत दुख दीना, नाना रूप धर करत उपाधि। ये शरीर के 3 दंड है, आधि व्याधि उपाधि है। आधि व्याधि उपाधि, तो नाना रूप धर करत उपाधि। माया प्रबल बहुत दुख दीना, नाना रूप से हमको सताती है, हमारे मन को खराब करती है और हमारे मार्ग से भटका देती है। इसमें माया क्या है? अभी यहाँ पर कुछ लोग भटक जाएंगे कि माया माने स्त्री। बहुत के लोग कहते हैं कि माया कहते हैं स्त्री को, औरत को माया है, तो यहाँ पर भ्रम है। माया कहते हैं, हाँ भाई शांति का सहयोग दो, थोड़ा शांति का सहयोग आप लोग दें। ये नारी पुरुष से जीवन संसार बना, यही सार है, इसी में रह के हम भजन कर रहे हैं, तो माया कैसे हो सकती है? तो माया है मन का मोह। जहां हमारा मन मोहित हो जाएगा, जहां मन मेरा आसक्त हो जाएगा, वही माया का रूप है। जैसे किसी की दौलत पड़ी हुई है और हमको मोह आ गया, हम उठाई ले, तो माया है, उठी खड़ी के माया, उठी मन से माया उपजे, मन से माया उपजे, माया मन ही समाए। और 3 लोग संशय परिता से कहो समझाए है। मन से माया उपजती है, माया कोई स्त्री नहीं है। अगर जो माया तुम्हारे लिए स्त्री है, तो स्त्री के लिए पुरुष क्या है? हैं? उसको भी जोड़ा होना चाहिए, हैं? तो माया कौन जोड़ा है? हैं? माया जोड़ा नहीं ना, माया का जोड़ा है ये नहीं ना, स्त्री पुरुष, तो माया का जोड़ा है। तो स्त्री पुरुष को क्या कहा जाता है? इसके जोड़े में पुरुष को क्या कहा जाता है किसी को मालूम? किसी को नहीं मालूम। तो कैसे अलग कर दिया उसको? है तो स्त्री कहते हैं माया है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसका मन कहीं आसक्त हो जाएगा, वही माया का रूप है। किसी की दौलत में, किसी की जमीन में, किसी घर में, किसी के सूरत में, किसी के शकल पर अगर जब मन आसक्त हो गया, तो वही माया का रूप है। तो ये रोग तो सबके पास है, स्त्री और पुरुष के सबके पास। अगर एक के पास हो तो माना जाए कि स्त्री माया है, लेकिन सबके पास वही है, तो सबके लिए माया है, मन का मोह है। जहाँ हमारा मन मोहित हो जाएगा, हमारा मन गलत रास्ते पर जाएगा, वही माया का रास्ता, वही माया का रूप है। तो इसलिए साहब कहते हैं नाना रूप धर कर उपाधि। ये माया रूप संसार हमें नाना रूप से सताती है, परेशान करती है, अपने मार्ग से हमें दुख देती है। तो इसलिए साहब कहते हैं सिमरन दास दया सदगुरु की। सिमरन दास साहब ये जौनपुर बड़ैया में, उनमें यहाँ उसमें के महान संत थे, महंत थे। उन्होंने ये शब्द का प्रसिद्ध किया कि दया सदगुरु की। उतर गए भवसागर लांघे, हम भवसागर लांघ गए। हम लांघनी बात शुरुआत में किए थे, क्योंकि वही चर्चा हमारे दरिया साहब कर रहे थे, वही चर्चा कर रहे थे, वही बात भवसागर लांघे की बात हो रही थी। तो दया सदगुरु की, जिसे दया सदगुरु की मिल जाए, जिसको पूर्ण गुरु मिल जाए, वो इसके अंदर इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि वो शक्ति हमें भी दे देगा, तो हम भी भवसागर को लांघ जाएंगे, यानी छलांग मार देंगे, उस पार निकल जाएंगे। तो हमारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। ये कोई भवसागर को लांघना, मुक्ति पा जाना कोई सरल खेला नहीं है, कोई जिन्हें सहजे सहज पार हो जाती है। कहीं कर से कर्म करो भी दिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना है। मन मतंग लोग ऐसे भी कहने लगे हैं, मन और कर्म कृपा निधाने के पास आपका मन, अगर कर्म कोई करते हैं तो मन नहीं लगेगा। चना का चबाऊ सहने की वजह साथ हो सकता है? तो दोनों काम नहीं हो सकता है। दोनों नाव चढ़े जो कोई, फाटे टांग बीच में रोई। तो कुछ जने कहा थी नहीं तीनों नाव चढ़ो सब कोई, कहीं पर न हुई तो कहीं पर हुई है, या कहीं पर न हुई तो कहीं पर हुई। तो लेकिन साहब ने कहा तीनों नाव चढ़े जो कोई, फाटे टांग बीच में रोई। तो दोनों नाव पे नहीं, एक नाव पांव रखिए। हम भक्ति भजन करते हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे संत गुरु बताते हैं, उसके रास्ते पर चलें। बोलो सतगुरुदेव की जय। ये हमारे संत जी हैं श्रीपाल सहारी, हाँ श्रीपाल जी सहारी के हैं। इनके तरफ से गिरह पे दान प्रदान रहा, श्रद्धा संतम जी रहा। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब हमारे देखो ये साहब जी हैं, ये सुखराम साहब जी हैं, लालगंज के से आए हुए हैं। इनके द्वारा आप लोग भजन सत्संग का आनंद लेंगे। आइए।